टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए नहीं क्योंकि जेईई मेंस 2014 में आया हुआ है, इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक साथ यूज हो रही है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। अ ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू एयर वाटर इंटरफेस एट द क्रिटिकल एंगल थीटा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द नॉर्मल। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर टू एयर मीडियम। तीसरा है द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर देन दैट ऑफ द ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द वाटर। और जो चौथा ऑप्शन है वो ये है द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट विल कम आउट टू द वाटर एट वेरियस एंगल। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन को सही से समझने एक लेख पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन है भाई। एक लाइट रे है और लाइट रे पानी के अंदर से आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां जाएगी, इंटरफेस से होती जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल दिया हुआ थीटा, और थीटा एंगल पर अगर वो इंसिडेंट हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एयर और वाटर के इंटरफेस से होती हुई जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आपको बताना विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी ऐसी लाइट है जो वाटर को छोड़ देंगी और एयर मीडियम में चली जाएंगी, वो आपको बताना। हम लोग सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। वो क्या होता है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम लाइट रे को उतना ही ज्यादा बैंड कर देगा, और जिसका कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो उतना ही कम बैंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर किसी रे का वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो गया तो क्या होगा, वो उतना ही कम बैंड करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और कम बैंड करेगा, ग्रीन लाइट से अगर कम बैंड करेगा, वो जो लाइट आ रही है उसको अब ये मीडियम कम बैंड करेगा, इसका मतलब वो मीडियम को छोड़ के चली जाएंगी। इसका मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो रेज विजिबल स्पेक्ट्रम में लिक्विड मीडियम को छोड़ के चली जाएंगी, वाटर मीडियम को छोड़ के चली जाएंगी और एयर में चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज हुई है। एक तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरी कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मीडियम लाइट रे को उतना ही ज्यादा बैंड कर देगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ही कम बैंड करेगा, मतलब वो उसको रोकेगा नहीं, सीधा जाने देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन सही है वो बी है, द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ऑफ द ग्रीन लाइट विल कम आउट टू द एयर। जेईई या नीट को क्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।